गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस मिल रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ स्टार्ट आज से। सो अभी मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ और आज 25 है, 25 जैन। और तो आज मैं सोची हूँ कि विवान का स्कूल विज़िट करके आती हूँ कि कौन सा स्कूल इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो प्ले स्कूल में मैं इसको डालूँगी। सो आज मैं जाती हूँ और देख के आती हूँ कौन सा स्कूल अच्छा है, तो फिर उसका एडमिशन मैं करती हूँ और फिर बस उसको फिर मैं डेली स्कूल भेजूँगी। तो आज चलो दिखाते आप लोगों को भी कि मैंने कौन सा स्कूल उसके लिए चूज़ किया है। सो उसको भी लेकर जाऊँगी और चलो देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने, तो वहाँ का भी मैं सारा दिखाने वाली हूँ आप लोग को। सो अभी हम पूजा कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। सबसे पहले मैं यहाँ आई और बस मेरे डेली का काम होता है नहा धो के एकदम फ्रेश होके, और मैं पहले भगवान जी की पूजा करती हूँ। बाहर मैं मंदिर की पूजा करने के बाद फिर यहाँ अंदर मैं आती हूँ और फिर भगवान जी को यहाँ भी स्नान कराना, उनको अगरबत्ती लगाना, दिया जलाना, जोत जलाना, ये सारा। और उसके बाद मैं करती हूँ हनुमान चालीसा। सो मुझे यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग जाता है। फिर मैं करती हूँ आरती। देन फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो दूध भी आ गया था और ये भी घूम के आ चुके थे। सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं और यहाँ पे फिर मैंने रखी चाय बनने के लिए। और एक्चुअली क्या पापा जी ब्लैक टी पीते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ही बनाती हूँ मैं। देन फिर उसके बाद दूध वाली चाय बन जाती है और यहाँ पे दूध आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक ब्लैक टी पकेगी तो दूध भी पक जाएगा और उसके बाद फिर मैं दूध वाली ही बनाऊँगी मम्मी के लिए और इनके लिए। फिर उसके बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी ही बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे रख दिया मैंने दूध पकने के लिए। सो फटाफट यहाँ पे ये सारा काम हो जाएगा चाय पानी वाला। फिर उसके बाद फिर मैं देखती हूँ जो भी मेरा काम रहता है किचन का, तो मैं धीरे 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 अपना सारा काम निपटाते जाती हूँ। एक्चुअली क्या फिर एकदम से सारा काम पड़ जाए तो फिर वो भी दिमाग चलना भी मेरा बंद हो जाता है एकदम। क्या फिर फटाफट रहता है कि ये भी करना वो भी करना और सबका ऑफिस का टाइम होना, किसी को ऑफिस जाना, दुकान जाना। सो बस यहाँ पे देखिए चाय पक चुकी थी और मैंने इसमें डाली है तुलसी की पत्ती। और यहाँ ये भी उठ जाते हैं तो एक इनका भी काम बढ़ जाता है। तो ये उठ गया था तो इसको थोड़ी भूख लग रही थी, तो मम्मी ने कहा कि ये एप्पल रखे हैं, फिर मैं उसको काट के थोड़ा सा इसमें ब्लैक नमक मिला लेती हूँ। फिर बस वो भी नहा धो के मैंने उसको भी तैयार करा दिया था, इसलिए आज उसकी स्कूल जाना था। सो बस मैं उसको नहा धुला के पहले मंदिर में ही लाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये अपने स्कूल में आया और ये ना अपने पॉकेट में हाथ डाल रहा था, ये सीख चुका है और यहाँ पे हाथ भी ऐसे कर रहा था सैल्यूट जैसे। फिर उसके बाद हम लोग निकले अपनी ग्वारी घाट के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, आज हमारे यहाँ सीएम आने वाले हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है। और वो देखने को तो नहीं मिला है, एक्चुअली क्या ये सारे वीडियोस में चल रहे हैं इंस्टाग्राम में, तो आप लोग जबलपुर सोशल ब्लॉगर में आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा दिखाए हैं उसमें, सारी एक एक चीज़ हैं। और यहाँ पे बस फिर हम लोग ने दर्शन किए और विवान को ये सारे खिलौने दिख गए, तो ये चूज़ ही नहीं कर पा रहा था लड़का, ये दिखा है बेचारा कि आप। और यहाँ पे लास्ट में इसने अपने लिए फिर ये लिया और बहुत देर लगा दी थी इसने कि नहीं ये नहीं लेना मुझे, ये भी नहीं लेना। और फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे इनने दाल बाटी खाई। यहाँ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ की, क्योंकि ये फेमस भी हैं बहुत ज़्यादा। तो एक ही प्लेट इन्हीं ने खाया हुआ था, मैं तो खाना खा के गई थी। और यहाँ पे विवान ने ये कार ली थी जो कि फिर उसने खुलवाई और खेला इसमें। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे फ़ोटो स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पे विवान की हम लोग को फ़ोटो निकलवानी थी, क्योंकि इसको लगनी है स्कूल में
पासपोर्ट साइज़। तो यहाँ पे इसको आ रही थी नींद, तो ये हंस भी नहीं रहा था। हम लोग बोल रहे थे कि सीधा खड़ा हो, तो वो भी नहीं हो पा रहा, तो इनको बिठा दिया था। एक्चुअली क्या, फिर वो वहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए थे तो उठ के आ रहा, वहाँ से मतलब चल के आ रहा था हम लोग के पास। तो भैया ने बोला कि आप उन्हीं के पास बैठिए ताकि वो सीधे खड़े रहेंगे वहाँ पे। तो ये देखिए लास्ट में उसने अच्छी सी फ़ोटो निकलवा ली है, और मेरी भी फ़ोटोज़ लगनी है, इनकी भी। तो बस इनने भी फिर अपनी फ़ोटोज़ निकलवाई, क्योंकि इनकी सारी फ़ोटोज़ अभी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर इन लोग आए, हम लोग सब घर पे आ गए, और ये शाम का टाइम है तो बारिश होने लगी। बिन मौसम बारिश हुई हमारे यहाँ पे। इसलिए बहुत सी जगह पे बारिश हुई है, बस थोड़ी बहुत रिमझिम रिमझिम बारिश हुई थी। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। यहाँ पे मेरा आंगन पूरा बरामदा गीला हुआ है, गीला पड़ा है। तो बस ऐसे ही रिमझिम हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और शाम का टाइम हो गया तो मैंने मंदिर भी खोल दिया, लाइट जला दिए हैं। और इन लोग की चल रही थी मस्ती, तो मैं वहीं मंदिर के सामने बैठी हुई थी और बस यही सारा कैप्चर कर रही थी। इन लोग के कुछ रील्स वगैरह भी बनाए। बच्चे खेलते हैं, अच्छा लगता है। और इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं थी, तो बस इन लोग बाहर खेल रहे थे और मैं वहीं उन लोगों को देख रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आई मम्मी, तो कुछ गिफ्ट्स थे, तो विवान को पड़ा था कि बस जल्दी से गिफ्ट्स खुल जाएं और मैं देखूं कि इसमें क्या है मेरे लिए। उसको ये रहता है कि कहीं कार निकलेगी, कहीं कुछ उसके खिलौने। तो बस मम्मी थोड़ा उसको प्यार भी करते जा रही थी, और बस उन लोगों का लगा हुआ था कि क्या है क्या है। बच्चों का बहुत शौक़ रहता है इन सब चीज़ों का। सो गाइज़ अभी एकदम मतलब अभी रात का टाइम हो गया है और अभी बजे हैं रात के 8 और मेरा सारा काम हो गया, खाना पीना भी हो गया है। विवान अभी ऊपर खेल रहे हैं और मैं उसको भी लेकर आती हूँ, उसको भी खाना खिलाना है। सो आज हमने विज़िट किया उसका स्कूल। सो एक स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे घर के पास भी है। सो बस वहीं पे हम एडमिशन लेने वाले हैं कल, और विवान को अच्छा भी लगा। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींचा है उसका, तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी। उसको अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और आज तो 25 है, कल 26 है जनवरी। सो वहाँ पे आज ही सेलिब्रेट कर लिया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कल उनने हॉलीडे दिया है। क्योंकि 26 को एक्चुअली क्या मॉर्निंग में ही झंडा फहराना, ये सारी परेड वगैरह होती हैं। सो बच्चों को कल की छुट्टी देते हैं वहाँ पे, और फिर शायद नेक्स्ट डे जो भी हो बसंत पंचमी सेलिब्रेट करेंगे उन लोग। सो ऐसा कुछ मुझे सर ने बताया था। सो चलो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसकी स्कूल में और बहुत कुछ सीखेगा नया नया। सो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा अंदर से इमोशनल भी हो गई थी कि यार उसके खेलने के दिन हैं और उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। सो कोई नहीं, मैं भी पढ़ी हूँ, मैं भी गई थी। सो उसके भविष्य के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं, माँ की ममता सभी जानते हैं, जो माँ है वो सब जानती हैं कि अपने बच्चों के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है। सो बस, तो इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।